क्लास में हम लोगों ने इनपुट डिवाइस को डिस्कस किया था और इनपुट डिवाइस क्या रहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सभी को एक एक करके हमने डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इनपुट डिवाइस से संबंधित नहीं है, आउटपुट डिवाइस से है। इनपुट डिवाइस अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस आपके वह डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर से प्राप्त रिजल्ट को दिखाने का काम करते हैं या सीपीयू से प्राप्त रिजल्ट को दिखाने का कार्य करते हैं या रिजल्ट प्रदर्शित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। आपने कंप्यूटर को कोई भी इनपुट दिया, इनपुट के हिसाब से कंप्यूटर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के पश्चात जिस भी डिवाइस पे आपको रिजल्ट दिखाए, उत्तर दिखाए, वो क्या होता है? आपका आउटपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर में बहुत सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं, एक एक करके हम सभी आउटपुट डिवाइस को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। आउटपुट डिवाइस के नाम भी आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो नाम आप क्या है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, साउंड, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? आपके आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आएंगे। मतलब ये सभी डिवाइस आपको क्या देते हैं? रिजल्ट देते हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले आउटपुट डिवाइस पे, मॉनिटर। मॉनिटर आपका एक ऐसा ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस होता है जो चित्र और ग्राफिक्स की मदद से आपको आउटपुट प्रदान करने का कार्य करता है। मतलब किसकी मदद से? चित्र दिखाएगा, ग्राफिक्स दिखाएगा और उसकी मदद से आपको आउटपुट देगा। ठीक है। अगर आपसे कभी भी कोई पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा जरूरी आउटपुट डिवाइस क्या है, तो सबसे ज्यादा आवश्यक आउटपुट डिवाइस आपका डिस्प्ले ही होता है या मॉनिटर ही होता है। अगर मॉनिटर आपके पास नहीं होगा तो आप किसी भी रिजल्ट को देखने में सक्षम होंगे ही नहीं। अब आप बोलो हम तो प्रिंट कर लेंगे, तो प्रिंट भी तो किस फाइल को करना है? जब दिखेगा जब ही तो प्रिंट करोगे, और दिखेगा कहाँ पे? आपका मॉनिटर पर ही दिखेगा। मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट संयंत्र है जो टीवी जैसा स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। मॉनिटर को वीडीयू के नाम से भी जाना जाता है। मॉनिटर को सामान्यतः उसके द्वारा प्रदर्शित रंगों के आधार पे कितने टाइप पे बांटा गया है? 3 टाइप पे बांटा गया है। मॉनिटर आपके जितने प्रकार के रंग दिखाता है उसके आधार पे कितने प्रकार पे बांटा गया है? 3 प्रकार पे मॉनिटर को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है, कलरों के आधार पर। पहले नंबर का आपका है मोनोक्रोम, दूसरे नंबर का है ग्रे स्केल और तीसरे नंबर का मॉनिटर है आपका कलर मॉनिटर। तो जो मोनोक्रोम मॉनिटर होता है उसको आप ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले के नाम से भी जानते हैं। मोनोक्रोम, मोनो मतलब होता है एक और क्रोम मतलब होता है कलर। एक कलर से पूरे रिजल्ट को दिखाए या चित्र बनाए, वो क्या कहलाता है? मोनोक्रोम डिस्प्ले या मॉनिटर कहलाता है। यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे मोनो और क्रोम। मोनो मतलब सिंगल और क्रोम मतलब क्या होता है? कलर से मिलकर बना है, इसलिए इसे सिंगल कलर डिस्प्ले भी कहते हैं तथा यह मॉनिटर आउटपुट को ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में प्रदर्शित करते हैं या डिस्प्ले करते हैं। अब देखो आपने क्या है कि ब्लैक एंड व्हाइट में ब्लैक कलर और व्हाइट 2 कलर हो गए, वैसे वो एक ही कलर माना जाएगा, क्या? सिंगल कलर। अब ब्लैक कलर क्या होता है? डार्क होता है ज्यादा। ग्रे कलर देखा है? पेंसिल देखी? ग्रेफाइट। आगे पेंसिल का कलर कैसा होता है? ग्रे। ठीक है। काला भी नहीं है और काले से थोड़ा सा क्या होता है? हल्का होता है। तो अगर प्योर काले कलर में किसी इमेज को, हाँ ये इस टाइप का, प्योर काले कलर में अगर आप देखोगे तो इमेज थोड़ी सी क्या होगी? कलर क्वालिटी का अंतर रहेगा, एज कंपेयर टू काले से थोड़ी क्या कर दो? उसकी कम कर दो। तो क्या हुआ? साइंटिस्टों ने ये चीज नोटिस की कि यार कलर क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, और जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ उन्होंने एक और डिस्प्ले बनाकर क्या की? तैयार की। उस डिस्प्ले का नाम रखा उन्होंने ग्रे स्केल। और इस डिस्प्ले में क्या हुआ? ग्रे कलर की शेडिंग, काला था ना, काले की जगह किसका उपयोग किया गया? ग्रे। और ग्रे कलर की शेडिंग से जो पिक्चर क्वालिटी थी ना, वो थोड़ी सी क्या हो गई? पहले से अच्छी हो गई। और सबसे पहले इन मॉनिटरों का या इन डिस्प्ले का उपयोग हुआ था लैपटॉप में।
यह मॉनिटर मोनोक्रोम जैसा ही होता है, लेकिन यह किसी भी तरह की डिस्प्ले को ग्रे शेड में प्रदर्शित करता है। ग्रे शेड मतलब काले की जगह क्या, हल्का काला। सर जैसे ये काला है, नहीं ये पूरे ही काले हैं सर, जैसे काले जो आपके यहाँ पे ये वर्ड लिखे हैं ये पूरे ही काले हैं। अगर आप ग्रे की बात करोगे तो ग्रे कलर आप यहाँ देखोगे तो ग्रे कलर आपको यहाँ से, सॉरी इधर से नहीं इधर से, है ना, ग्रे कलर आप इनको मान सकते हो। होने को ये भी क्या है, ब्लैक टाइप पे ही है पर बैकग्राउंड व्हाइट है। आप ग्रे कलर इनमें से इधर ग्रे है ही नहीं है, मोर कलर्स में जाके आप ग्रे को देख सकते हो। ठीक है, यहां से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो आपको जौन सा भी कलर बनाना है जी। ठीक, तो जो ग्रे स्केल मॉनिटर थे वो आपके क्या थे, ग्रे शेड में प्रदर्शित करते थे पिक्चर को। और इनका सबसे ज्यादा उपयोग या सबसे पहले उपयोग कहाँ हुआ था, लैपटॉप में। इसके बाद क्या है, टेक्नोलॉजी आपकी डेवलप्ड हुई और टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होने के बाद कलर मॉनिटर मार्केट में आए। और कलर मॉनिटर आपके ऐसे मॉनिटर थे जो रंगों के आधार पे या रंगों की मदद से सभी चीजों को प्रदर्शित करने का कार्य करते थे। अब कलर मॉनिटर में 3 बेसिक कलरों का उपयोग किया जाता था और उन तीनों बेसिक कलरों का नाम है आपका RGB, रेड ग्रीन ब्लू। इन तीनों कलरों को मिलाकर ही सभी कलरों का क्या कराया जाता था, निर्माण किया जाता था। जैसे मान लो किसी कलर को 10 ml ले लिया, किसी को 5 ml, किसी को 15 ml, सभी को मिला दिया, एक नया कलर क्या हो गया, तैयार हो गया। अगर आपने कभी पेंटिंग की हो, ड्राइंग, तो ड्राइंग करने वाले व्यक्तियों को बहुत अच्छे से पता होता है कि इस कलर और इस कलर को मिलाकर ये कलर बन जाता है। तो वो लोग क्या है, 2 कलर को मिलाकर वहीं पे तीसरे कलर का क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे। ऐसे ही आपका कलर मॉनिटर में सभी कलरों का निर्माण किससे कराया जाता था, 3 कलरों की मदद से, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। पर आजकल जो आपके हाई डेफिनेशन डिस्प्ले आ रहे हैं इनमें आपके 3 कलरों का ना लेकर 4 कलरों का उपयोग किया जाता है। और चारों कलरों का आपका नाम है श्यान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। ब्लैक मतलब जानते हो, येलो का मतलब जानते ही हो, श्यान, श्यान मतलब होता है नीला सा। मोर का कलर प्योर नीला नहीं रहता, मोर देखी, मोर का कलर प्योर नीला नहीं रहता, नीले जैसा होता है। प्योर नीला तो फिर बिल्कुल डार्क नीला तो आप देखोगे तो ये भी नहीं है। नीला तो सभी नीला होता है, हाँ बिल्कुल, पैंट आते हैं सर वैसे, हाँ सरकारी स्कूल से ड्रेस चलती है, अब वो सर नीले आते हैं ना। हाँ, नहीं वो नीला प्योर नीला आपका अलग हो गया, तो नीले जैसा श्याम। मैजेंटा मतलब लाल ना होकर लाल जैसा, लाल से हल्का सा डाउन मानो, थोड़ा हल्का सा। और येलो तो येलो है ही, और वाइट ब्लैक ब्लैक है। तो CM/BK या CM/K भी कहा जाता है, श्यान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। ठीक है, अब हम आते हैं मॉनिटर के बाद हमारा नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर आपका एक ऐसा ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर आपका क्या होता है, प्रिंटर आपका एक ऐसा ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापने का कार्य करता है। या मैं एक लाइन में प्रिंटर का मतलब बोलूं तो मैं इतना बोल सकता हूं कि प्रिंटर आपका एक ऐसा डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का कार्य करता है। सॉफ्ट कॉपी मतलब कंप्यूटर में जो है, और हार्ड कॉपी मतलब क्या, कागज पर छप गई। तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, प्रिंटर क्या कर रहा है, कंप्यूटर के डेटा को कागज पर छाप रहा है। अब प्रिंटर को डिटेल में हम 1 या 2 क्लास बाद पढ़ेंगे, कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इनमें इंक कैसी लगती है, कैसा प्रिंटिंग हेड होता है, छपाई करने वाला हेड कैसा होता है, वो सब अपनी 1-2 क्लास बाद पढ़ेंगे। और एक क्लास बाद ही नहीं, नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे अपन उसको। इसके बाद हम आते हैं क्या, प्लॉटर पर। प्लॉटर आप लोगों ने शायद ही देखा हो,
प्लॉटर होता है बैनर बनाने की मशीन या बैनर को प्रिंट करने वाला प्रिंटर। मशीन मतलब प्रिंटर। बैनर को जो छापे वो प्रिंटर क्या कहलाता है? प्लॉटर। तो प्लॉटर आपका एक ऐसा डिवाइस होता है जो चित्र, ग्राफिक्स, 3D इमेज, चार्ट को किस पर, एक शीट पर प्रिंट करने का काम करता है। जो आप मार्केट में फ्लैक्स लगे देखते हैं बैनर, वो बैनर किससे छपते हैं? प्लॉटर से। है वो प्रिंटर ही, लेकिन नाम क्या है उसका? प्लॉटर। प्रिंटर प्लॉटर आपका क्या है? दो प्रकार का होता है, एक होता है ड्रम पेन प्लॉटर और एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। तो दोनों प्लॉटर कैसे रहते हैं वो हम प्रिंटर वाले टॉपिक में ही आगे पढ़ेंगे। फ्लैट बेड प्लॉटर कैसा रहता है, ड्रम पेन प्लॉटर कैसा रहता है, वो हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है क्या? साउंड कार्ड या स्पीकर। स्पीकर आप जानते हो, स्पीकर कंप्यूटर से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को ध्वनि में बदलने का कार्य करता है। या मैं आपको सीधा सीधा बताऊं कि स्पीकर क्या करता है, तो स्पीकर आपका एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को तरंगों में बदलता है, वेव में वाइब्रेशन बनाता है। और वो वाइब्रेशन क्या होती है? जब वो वाइब्रेशन हवा में फैलती है ना, तो उनसे आपको आवाज सुनाई देती है। जो स्पीकर रहता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? वाइब्रेशन बनाता है, आवाज नहीं आती उसमें। वो वाइब्रेशन ही ऐसी होती है, उन वाइब्रेशन से ही क्या आवाज का निर्माण हो जाता है। साउंड कार्ड, साउंड कार्ड एक आपका ऐसा इंटरफेस होता है, मध्यस्थ। मोबाइल है, चार्ज करोगे, चार्जर की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि दो तार डायरेक्ट लगाए और मोबाइल में लगा दिए। ठीक है। नेक्स्ट आप अगर देखोगे तो मोबाइल के अलावा आप कोई और एग्जाम्पल देख लो, जैसे पेन है, पेन है आपका, तो पेन में स्याही भी आवश्यक है, ठीक है, निब भी आवश्यक है। ऐसे ही क्या है, जो आपका साउंड कार्ड होता है, वो साउंड कार्ड आपका एक ऐसा कार्ड होता है जो आपके मदरबोर्ड पर लगाया जाता है, और ये होता है एक इंटरफेस, मध्यस्थ। मतलब बिना साउंड कार्ड के हम कंप्यूटर से स्पीकर को जोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो कंप्यूटर से जोड़ने के लिए क्या आवश्यक है? आपका साउंड कार्ड। कार्ड मतलब ये समझ लो, जैसे पुराने मोबाइलों में आप कार्ड, डेटा स्टोर करने के लिए कार्ड नहीं लगाते थे, वो ही मानो एक तरीके से, पर वो कार्ड अलग होता था, ये कार्ड अलग होता है। और इस कार्ड का नाम होता है मिडी। यहां पर लिखा हुआ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, मिडी। मिडी क्या होता है? आपका एक कॉमन इंटरफेस होता है, मध्यस्थ होता है, जो हमारे कंप्यूटर से स्पीकर को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक। साउंड कार्ड एक वास्तविक या एक्सपेंशन बोर्ड होता है जिसका प्रयोग साउंड को संपादित करने तथा आउटपुट देने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में गाना सुनने, फिल्म देखने या गेम खेलने के लिए इसका प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है। आजकल यह साउंड कार्ड मदरबोर्ड पर पूर्व निर्मित इनबिल्ट का मतलब क्या होता है? मदरबोर्ड बनाते समय ही साउंड कार्ड को क्या कर देते हैं, उसमें पहले से ही लगा देते हैं। पहले क्या होता था पुराने समय में कि साउंड कार्ड को अलग से जोड़ा जाता था, फिर उनको लगा यार सब लोग स्पीकर तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, तो मदरबोर्ड पर ही उसको पहले से ही फिक्स करके भेजने लगे। साउंड कार्ड तथा स्पीकर एक दूसरे का पूरक होते हैं। साउंड कार्ड की सहायता से ही स्पीकर क्या करता है? ध्वनि उत्पन्न करता है। प्रायः सभी साउंड कार्ड मिडी सपोर्ट करते हैं। मिडी संगीत को इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्त करने का एक मानक है। साउंड कार्ड दो तरीके से डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, ठीक। इसके बाद आप आओगे प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आपने देखे होंगे। प्रोजेक्टर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो कंप्यूटर से प्राप्त रिजल्ट को किसी भी दीवार पर
दीवार पर या फिर आपका किसी भी स्मार्ट बोर्ड पर, नॉर्मल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड पर दिखाने का काम करता है। जो भी डेटा आप कंप्यूटर में चला रहे होगे वो कहाँ दिखेगा आपका, दीवार पर या बोर्ड पर। आप सिनेमा घर में जाते हैं, सिनेमा घर में भी प्रोजेक्टर का ही उपयोग होता है। एक बहुत बड़ा लाइट का बीम आता है और कहाँ, पर्दे पर वो टकराता है और पर्दे पर वो इमेज दिखती है। सर फ्लैश आएगा। हाँ, फ्लैश। ठीक। ठीक है सर। आउटपुट डिवाइस का देखेंगे तो सबसे पहला आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, दूसरा आप आउटपुट डिवाइस की बात करोगे तो आपका प्रिंटर, तीसरा आउटपुट डिवाइस की आप बात करोगे तो प्लॉटर, चौथा आउटपुट डिवाइस की बात करोगे तो स्पीकर, और पांचवा आउटपुट डिवाइस की अगर आप बात करोगे तो क्या है आपका प्रोजेक्टर। ठीक है। अब हम आते हैं मॉनिटर को ही डिटेल में पढ़ते हैं कि मॉनिटर क्या रहता है क्या नहीं रहता। और अभी आपने कलर के आधार पे तो देख लिया कि मॉनिटर कितने प्रकार का होता है, पर जो आकार की बात करें आप या अंदर कंपोनेंट लग रहा है उनके आधार पे बात करें तो मॉनिटर कितने प्रकार का होता है वो भी पढ़ेंगे। हम लोगों ने देख रखा है कि आजकल एलईडी डिस्प्ले आने लगी है, एलईडी टेलीविजन। पहले आपके बॉक्स टाइप की टेलीविजन आती थी बहुत बड़े आकार की, उनका क्या नाम होता था, उनके अंदर क्या लगा रहता था, वो पढ़ेंगे। अब मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसको विजुअल यूनिट भी कहते हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं मॉनिटर में। यह दिखने में टीवी की तरह ही होता है। मॉनिटर एक सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है, इसके बिना कंप्यूटर अधूरा है। यह आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। रंगों के आधार पे मॉनिटर को 3 टाइप पर क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है या वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से, मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर मॉनिटर। मोनोक्रोम मतलब आपके ऐसे मॉनिटर जो आपको सिंगल कलर की मदद से क्या दिखाएं, रिजल्ट दिखाएं, चित्र दिखाएं या रिजल्ट, ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले। फिर ब्लैक कलर की जगह आपने ग्रे शेड ले लिया, उसको ग्रे स्केल कहा गया। कलर मॉनिटर आपके ऐसी मॉनिटर होते हैं जो सभी डेटा को या रिजल्ट को कलर के फॉर्म में प्रदर्शित करते हैं। बेसिक कलर आपके कौन से, 3 RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। अब हम आते हैं टाइप ऑफ मॉनिटर कि आपका जो मॉनिटर है वो कितने प्रकार का होता है। जो आपका मॉनिटर है वो आपका 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले नंबर का मॉनिटर है आपका क्या, CRT। दूसरे नंबर का मॉनिटर है आपका फ्लैट पैनल मॉनिटर, और तीसरे नंबर का है LCD, और चौथे नंबर का है LED। LCD, LED, फ्लैट पैनल और CRT। CRT मॉनिटर पे आते हैं हम। सबसे पहले नंबर का है CRT मॉनिटर। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। CRT मॉनिटर सबसे ज्यादा यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस है, जिसे VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। इसका मेन पार्ट कैथोड रे ट्यूब होती है, जनरली जैसे पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं। पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं। अधिकतर मॉनिटरों में पिक्चर ट्यूब एलिमेंट होता है जो टीवी सेट के समान होता है। यह ट्यूब CRT कहलाती है। CRT तकनीक सस्ती और उत्तम कलर में आउटपुट प्रदान करती है। CRT में इलेक्ट्रॉन गन होता है जो इलेक्ट्रॉनों के बीम और कैथोड रे को उत्सर्जित करता है। ये इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड से पास की जाती है ताकि इलेक्ट्रॉनों की स्पीड कम की जा सके। CRT मॉनिटर की स्क्रीन पर फास्फोरस की कोटिंग की जाती है, इसलिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन से टकराती है तो पिक्सेल्स चमकने लगते हैं और स्क्रीन पर आउटपुट या इमेज आपको दिखाई देने लगती है। ये तो हुई थ्योरी की बात। अब हम आते हैं कि कैसा रहता है, क्या रहता है। मतलब थ्योरी में जो पढ़ा है वो प्रैक्टिकल हम इस फिगर की मदद से क्या करेंगे,
पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिगर आपको दिख रहा होगा, फिगर की साइज थोड़ी सी और क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। फिगर की साइज आपकी यहाँ पे इतनी कर ली हमने, अब आपको फिगर अच्छे से दिख पा रहा होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले सीआरटी मॉनिटर कहाँ देखे वो हम बात करें। पुराने टेलीविजन देखे हैं जो पीछे से आपके बहुत बड़े आकार के होते थे, ऐसा त्रिकोणा सा आकार रहता था पीछे से, और अगर आपने वो पीछे वाला कैबिनेट खुला हुआ देखा हो तो आपको सीआरटी देखने को मिल जाएगी। देखिए पुरानी टीवियां जो थी उनको अगर पीछे की हिस्से से खोला हो आपने तो आपको वो सीआरटी मॉनिटर बिल्कुल दिख जाएगी। आगे से आपका इस तरीके का हिस्सा, यहाँ पे आगे का ऐसा, और पीछे से कम होते होते बिल्कुल एक छोटा सा पीछे वो कांच का टाइप प्लेट है, वो कांच टाइप में है, वो प्लेट पीवीसी प्लेट होती है, वो चीज अलग है। पीछे पिक्चर ट्यूब लगी पूरी पूरी ही पिक्चर ट्यूब होती है, पीछे पिक्चर ट्यूब नहीं होती। जो तुम देख रहे हो ना टीवी, वो पूरी ही पिक्चर ट्यूब कही जाती है, पीछे इतनी सी पिक्चर ट्यूब नहीं होती है, सब पूरी होती है पूरा। हाँ, जो कांच का कैबिनेट पूरा दिख रहा है आपको पुराने जमाने का, वो ही पिक्चर ट्यूब कहलाती है, ठीक है। अब उस चीज को हो गया काम खत्म, ठीक है। अब हम आते हैं इस फिगर पे, पीछे वाले हिस्से पे, सबसे पीछे वाले हिस्से पे आपका क्या लगाया जाता है, वोल्टेज बोलते हैं हम, या आपका एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। गन क्या करती है, गोली छोड़ती है। इलेक्ट्रॉन गन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर से छोड़ेगी, ठीक है। यहाँ कैथोड और इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई है जो अपने अंदर से यहाँ पर क्या कर रही है, कैथोड और इलेक्ट्रॉन गन आपकी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर रही है। अब मान लो यहाँ पर एनोड लगा है, एक्स प्लेट और वाई प्लेट हमने नहीं लगाई है, ये एक्स प्लेट और ये वाई प्लेट हमने नहीं लगाई है। हमारा मात्र पार्ट मानो आप यहाँ तक, ये जो आपका इतना वाला पार्ट है इतना मानोगे आप। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और जाकर कहां टकरा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर। इतनी ज्यादा तीव्र गति से टकराते हैं इलेक्ट्रॉन कि पिक्चर ही नहीं बन पा रही। पुराने समय में जब टीवी का आपका आविष्कार हो रहा था या टीवी बनाने की जो मुहिम चल रही थी, तब इलेक्ट्रॉन इतनी ज्यादा तेज गति से टकरा रहे थे कि पूरी स्क्रीन पे कोई पिक्चर ही नहीं आ रही थी, बीचों बीच मात्र एक बिंदी आ रही थी, डॉट। अगर पुरानी टीवी को आपने कभी बंद किया हो एकदम से या चालू करते समय आपने देखा हो तो बिल्कुल बीचों बीच एक स्पॉट आता है, बिल्कुल छोटा सा, आपका पेन के पॉइंट के बराबर, जैसे पेन की निब रखोगे कहीं पे उतना सा बीचों बीच एक बिंदु आता है। पुरानी टीवियों में देखने को मिलेगा, एलईडी एलसीडी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर क्या किया गया, उनको महसूस हुआ कि यार इलेक्ट्रॉनों की जो स्पीड है बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने यहाँ पे एक्स प्लेट और वाई प्लेट लगाई। एक्स प्लेट और वाई प्लेट लगाने का मकसद ही सिर्फ इतना था कि जो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज गति से भाग रहे हैं उनकी स्पीड को क्या कर लिया जाए, नियंत्रित कर लिया जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की गति को कम करने के लिए जिसका उपयोग किया गया उसका नाम क्या था, इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड, इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन बीम आपका यहाँ डिस्प्ले पे जाकर टकराया तो ये पूरी स्क्रीन पर फैल गया और आपका डिस्प्ले में पिक्चर का निर्माण हो गया। आपके जो ऊपर वाला सरफेस होता है डिस्प्ले का, इसको कहा जाता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ऊपर वाले सरफेस को। और टीवी में अगर आपने देखा हो जब टीवी बंद रहती है तो आपको बिल्कुल ग्रे कलर की दिखती है, अंदर से उसमें एक पुताई भी होती है टीवी के अंदर वाले सरफेस में। ये जो आपको टुकड़ा दिख रहा है इसके अंदर वाले सरफेस में एक पुताई की जाती है और उसका नाम होता है, काय की पुताई की जाती है, फास्फोरस का पेंट किया जाता है। फास्फोरस, हाँ, कलर करते हैं हम ऐसे, आपने उसको क्या कर दिया, अंदर से पुताई कर दी, पेंट हो गया उस पर, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब का सबसे ज्यादा मुख्य भाग की अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन के बाद कई बार पेपर में पूछा जाता है सीआरटी मॉनिटर की डिस्प्ले को क्या कहा जाता है, तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन। सीआरटी मॉनिटर के अंदर किस चीज की कोटिंग या कलरिंग की जाती है, तो किस चीज की, फास्फोरस की।
ये आपका क्या होता है, सीआरटी मॉनिटर के बारे में होता है। सीआरटी मॉनिटर में इलेक्ट्रॉन गन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर से क्या करता है, उत्सर्जित करता है। और यही चीज आपकी ये इस पूरे पैराग्राफ में लिखी है। अब आपने पुराने टाइम के सीआरटी मॉनिटर देखे होंगे, अगर आपने उनको ढंग से देखा हो तो बीच में से वो मॉनिटर उठे हुए रहते थे और कॉर्नर से वो मॉनिटर दबे हुए रहते। पुरानी टीवी देखी है, आपने उस पे अगर हाथ घुमाया हो तो बीच में उठा हुआ बाहर और कॉर्नर पे दबा हुआ हिस्सा, सर नीचे छोटा है ऐसा। साफ की टीवी कभी? हाँ सर किया सर। टीवी साफ किया, आगे से कांच को साफ करने की बात कर रहा हूँ सर किया सर, बाल बुल कोहरा हुआ था अंदर, कोई चीज बोल रहा है। अगर आप क्या है, टीवी पर अगर आप बिल्कुल साफ करने के लिए हाथ फेरोगे तो ऐसा लगेगा आपको कॉर्नर से तो दब रही है और बीच में से उभर रही है। साइंटिस्टों ने क्या किया, अरे बीच में से उभर रही है, नहीं नहीं, इसको आगे से भी बिल्कुल सीधे में बनाओ। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस टीवी को यहां से उभरा हुआ ना बनाकर क्या बना दिया, बिल्कुल सीध में बना दिया। अब सीध में तो बना दिया, नाम रख दिया उसका फ्लैट पैनल मॉनिटर पर। वो तकनीक हो गई फेल। कैसी फेल हो गई कि जो आपका फ्लैट पैनल मॉनिटर बना, सीआरटी में बात कर रहा हूं मैं, अभी सुनना, सीआरटी में जो आपका फ्लैट पैनल मॉनिटर बना, उनकी डिस्प्ले जो पिक्चर ट्यूब थी उसकी जिंदगी कम हो गई, कम चली। हाँ, पहले की टीवी 10-10, 15-15, 20-20 साल चल रही थी। वो जो फ्लैट पैनल मॉनिटर आए, चाहे में सीआरटी में 2 साल, 3 साल, 4 साल, भाई वो अधिकतम 5 साल, बस खत्म। जबकि पुरानी टीवियां अगर आप देखोगे तो 20-20 साल, 15-15 साल, तो लाइफ उसकी क्या हो गई, कम हो गई। तो फ्लैट पैनल में थोड़ा सा ये तो क्या हुआ, खामियां हुआ। अब फ्लैट पैनल में हम किसको रखते हैं वो भी बता रहा हूँ। फ्लैट पैनल में आज के टाइम में रखा जाता है एलईडी और एलसीडी, क्योंकि एलईडी भी बिल्कुल सरफेस समतल होता है और एलसीडी का भी सरफेस समतल होता है। तो इसके बाद दोनों मॉनिटर हैं आपके एलसीडी और एलईडी। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या लिक्विड क्रिस्टल डायोड, और एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड या लाइट एमिटिंग डिस्प्ले। सीआरटी मॉनिटर आपकी सस्ती और उत्तम कलर या हाई रिजोल्यूशन में कलर देने वाली टेक्नोलॉजी थी। ये आपकी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें एक जेली मटेरियल या तरल क्रिस्टल के माध्यम से पिक्चर का निर्माण किया जाता है। आपने जेली देखी हो, जेल देखा हो, क्रीम देखी हो, ना ठोस होती और ना क्या होती, तरल होती, बीच की अवस्था रहती है। पेस्ट देखा, पेस्ट को आप किसी भी चीज पे निकाल के पटक दो, वहीं पे चिपका रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि पानी जैसा फैल के आगे चला जाएगा। तो सीधा सीधा हम बोले तरल क्रिस्टल, मतलब ऐसे क्रिस्टल जो क्या है, ना तो तरल है और ना ठोस है, बीच की अवस्था। बच्चों की जेली आती है, वो भी, पेस्ट, फेस वॉश, सब जेली मटेरियल है। इनको क्या किया, एक कांच लिया, कांच को चारों साइड से पैक किया गया, अंदर जेली मटेरियल को भर दिया गया। भरने के बाद इनमें प्रॉपर्टी डेवलप की, प्रॉपर्टी डेवलप करने के बाद डिस्प्ले का क्या हो गया, निर्माण हो गया, कलर भी दिखने लगे। प्रॉब्लम क्या थी, अगर डिस्प्ले में जरा सा भी क्रैक आता है तो पूरी डिस्प्ले खत्म, पूरी खत्म। पुरानी डिस्प्ले अगर आपने मोबाइल की देखी हो, जरा सा मोबाइल गिरता था, डिस्प्ले में अगर क्रैक आता था, पूरी स्क्रीन काली। पर आज अगर स्क्रीन टूटती भी है तो डिस्प्ले दिखती रहती है बकायदा। क्यों? क्योंकि आजकल एलईडी डिस्प्ले का टाइम आ गया है। तो एलसीडी में मात्र आपको इतना ही याद रखना है कि एलसीडी में जो कलर पिक्चर बनाई जाती है वो तरल क्रिस्टल के माध्यम से बनाई जाती है, और तरल क्रिस्टल भी आपका यहाँ पे लिखा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और तरल 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 क्रिस्टल, ये तरल क्रिस्टल के माध्यम से पिक्चर का निर्माण किया जाता है। अब हम आते हैं एलईडी पर। एलईडी का फुल फॉर्म हम देख ही चुके हैं, लाइट एमिटिंग डायोड या लाइट एमिटिंग
डिस्प्ले। ठीक है, एलईडी आपने देखी, वैसे एलईडी कभी देखी है आपने? एलसीडी एलईडी एलईडी होता क्या है, बल्ब वगैरह देखा है कैसा रहता है? सर बल्ब भी देखा है सर, उसके अंदर सर थोड़ी सी वो लगी होती है। एलईडी आपकी, आप बल्ब का बोल रहे हो, जो आपका 9 वाट का बल्ब आता है वो एक अलग चीज है। एलईडी का मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपने एक बिल्कुल छोटा सा बल्ब देखा हो, इतना सा। दीपावली के समय, दिवाली के टाइम पे आप जब घर में लाइटिंग डालते हो, ठीक है, तो आपने वो बल्ब देखा होगा, बल्ब दिखता है ऊपर से गोल राउंड, वो आपका होता है एलईडी बल्ब। मेन एलईडी डिस्प्ले बनी कैसे वो मैं बता रहा हूं आपको। तो सबसे ज्यादा मेन पार्ट क्या है, वो एक बल्ब, छोटा सा बल्ब, बिल्कुल जरा सा। अब अगर आप बल्ब की भी बात करोगे तो बल्ब भी आपको, मैं देखता हूं बल्ब मिलेगा क्या अपन को। सिंबल एलईडी बल्ब आपका ऐसा रहता है। हाँ सर जी, ये बल्ब आपने देखे होंगे। अब अगर आप इन बल्ब को गौर से देख रहे होगे तो एक टर्मिनल इनका क्या है, छोटा है, एक टर्मिनल इनका बड़ा है। बड़े टर्मिनल को कहा जाता है पॉजिटिव टर्मिनल और छोटे टर्मिनल को कहा जाता है नेगेटिव टर्मिनल। अब इन्हीं बहुत सारी एलईडी को जोड़कर क्या बनाई जाती है, एक डिस्प्ले बनाई जाती है, और उस डिस्प्ले का नाम क्या होता है आपका, एलईडी, लाइट एमिटिंग डिस्प्ले। ठीक है, इसको इस प्रकार से जोड़ा जाता है, मैं आपको वो चीज भी बता दे रहा हूं किस प्रकार से आप इसको जोड़ोगे। सेवन सेगमेंट का फिगर यहाँ पर नहीं है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले होती है एक, जिसमें क्या होता है, 7 छोटे छोटे एलईडी बल्बों का उपयोग करके एक डिस्प्ले बनाई जाती है। अगर आपने किसी भी फंक्शन में, कोई एक फंक्शन है, जैसे मान लो एक शादी का, मैरिज का फंक्शन है, आपने वहां पे बड़ी बड़ी, आजकल एक तो नॉर्मल सा पैटर्न है, किसी भी मैरिज फंक्शन में बहुत बड़ी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है आपको, और उन डिस्प्ले को आप बकायदा पास से जाकर देखोगे, ठीक है, तो आप देखोगे उनमें छोटे छोटे से बल्ब देखेंगे। अगर आपने गौर से उनको देखा होगा तो दूर से देखोगे आप उनको बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे, बिल्कुल पास में जाकर देखोगे तो बल्ब देखेंगे छोटे छोटे। ठीक है, वो डिस्प्ले आपकी क्या है, छोटे छोटे बल्बों से निर्माण हुआ है, उसी को क्या कहा जाता है, एलईडी कहा जाता है। और आपके जो घरों की डिस्प्ले है वो भी एलईडी होती है, लेकिन बनी किससे होती है, छोटे छोटे बल्बों की सहायता से। अब इन एलईडी को आप क्या है, ऊपर से फेंक दो, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, फेंकने से टूटेगी, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन मान लो जिस कॉर्नर से गिरा वो कॉर्नर हो जाएगा डैमेज, जहाँ से गिरेगा भाई पहले। अपने यहाँ इंडिया में बात करें तो वो चीज हो गई खराब, पर चाइना और जापान की बात करें तो उतने से सर्किट को वो क्या कर देंगे, बदल देंगे, और आपकी टीवी पुरानी जैसी थी वैसी आपकी चलने लगेगी। वर्तमान समय में एलसीडी के स्थान पर एलईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह देखने में बिल्कुल एलसीडी मॉनिटर की तरह ही लगते हैं, लेकिन एलईडी 1.5 वॉट का पावर इस्तेमाल करती हैं और आंखों पे बहुत कम इफेक्ट डालती हैं, जोर डालती हैं। एलईडी मॉनिटर एलईडी मॉनिटर एलसीडी की तुलना में अधिक समय तक काम करती हैं। एलईडी को लाइट एमिटिंग डायोड भी कहा जाता है, जो लाइट को एमिट या उत्सर्जित करता है, अपने अंदर से प्रकाश को बाहर निकालता है। एक महत्वपूर्ण क्या था, आविष्कार था एलईडी के, मैंने 2 टर्मिनल बताए थे, एक प्लस और एक माइनस। अब एलईडी में क्या होता है, एक सिद्धांत होता है, इसका क्या सिद्धांत होता है कि प्लस से बैटरी का प्लस जोड़ोगे, बैटरी में भी तो प्लस और माइनस होते हैं,
एलईडी का प्लस बैटरी के प्लस से जोड़ोगे और एलईडी का माइनस बैटरी के माइनस से जोड़ोगे तो प्रकाश उत्सर्जित करेगी। और पलट के जोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जलेगी नहीं। अगर आपने, हाँ टीवी टीवी नहीं बोल रहा, छोटा बल्ब की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, अब जो आपकी टीवियां हैं उनमें तो इस सर्किट का डिजाइन कर दिया गया है कि भाई आप चाहे उसके सर्किट को प्लस प्लस लगाओ चाहे माइनस प्लस लगाओ, वो काम करेगा। क्यों? क्योंकि अंदर उसको सेटलमेंट कर दिया है। लेकिन अगर आपने छोटा सा जो बल्ब हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, वो छोटे से बल्ब को अगर आपने जलाया हो तो एक साइड से सेल पे लगाते थे तो जलता था, पलट के लगाते थे तो नहीं जलता था। अगर आपने एक्सपेरिमेंट कभी किया हो तो यही है। क्यों? पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ रहा है और नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ रहा है तो लाइट निकल रही है। और जैसे ही नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ा तो वो अब लाइट नहीं जलेगा। बिल्कुल, कब जलेगा मैं बता रहा हूं। 5 वोल्ट लगाया, नहीं जला। 12 वोल्ट लगा दो, नहीं जला। उठा के क्या कर दो आप, 220 वोल्ट लगा दो, जलेगा। जल के और सर्किट ब्रेक हो जाएगा, फूक जाएगा। उसका अंदर का सर्किट क्या हो गया, जल गया। मतलब एलईडी किसी काम की नहीं बची। जिस अवस्था में आपका एलईडी अपने अंदर से प्रकाश को उत्सर्जित करती है उस अवस्था को कहा जाता है आपका फॉरवर्ड ब्यास। और रिवर्स ब्यास का जिस अवस्था में आपकी एलईडी अपने अंदर से प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती। यह एक अर्धचालक डायोड होता है और अर्धचालक में भी बना होता है आपका एल्यूमिनियम, गैलियम और आर्सेनाइड का। अर्धचालक में काय का, एल्यूमिनियम, गैलियम और आर्सेनाइड का, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश को उत्सर्जित करता है। लाइट ट्रांसफर करने पे प्रकाश उत्सर्जित करता है। एलईडी जब फॉरवर्ड ब्यास होता है तो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। और फॉरवर्ड ब्यास मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। और यह जब रिवर्स ब्यास होता है तो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। फॉरवर्ड ब्यास का अर्थ है जब एलईडी का एनोड टर्मिनल मतलब पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा जाए और कैथोड टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा जाए, तो इस कंडीशन में एलईडी क्या करती है, प्रकाश को उत्सर्जित करती है। ये आपका पूरा पार्ट है एलईडी का। अब बात आती है मॉनिटर के कुछ स्पेशल पॉइंटों को। मॉनिटर के क्या क्या लक्षण होने चाहिए, मॉनिटर में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो मॉनिटर के ये आपके कुछ यहाँ पे लक्षण दे रखे हैं, जैसे आपका रिसोल्यूशन है, रिफ्रेश रेट है, डॉट पिच है और इंटरलैचिंग और नॉन इंटरलैचिंग है। ये सभी पॉइंट्स जो हैं आपके, एक बार आप रीड कर लेना। इसके अलावा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। रिसोल्यूशन की अगर आप बात करो तो रिसोल्यूशन का मतलब होता है पिक्चर की क्वालिटी। डिस्प्ले का जितना ज्यादा रिसोल्यूशन होगा उतनी ज्यादा पिक्चर क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। डॉट पिच का मतलब होता है आपका, रिफ्रेश रेट का मतलब क्या है, पहले डॉट पिच अभी डिस्कस करेंगे। रिफ्रेश का, आपका मोबाइल ऑपरेट करते हो, अभी कहीं पे हाथ रखे थे, 1 सेकंड बाद कहीं पे टच करोगे, फटाक से टच होता है। तो रिफ्रेश रेट का मतलब ये होता है कि जो पुराना डेटा था उसको क्या कर दिया जाए, तुरंत इरेज कर दिया जाए और नया जहां पे क्लिक हो रहा है, क्लिक होना मतलब डेटा ही क्लिक कर रहे हो, वहां पर क्या कर ले, उसको एक्सेप्ट कर ले, वो रिफ्रेश रेट। जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतनी ज्यादा टच डिस्प्ले क्या है, अच्छे से वर्क करेगी। जैसे आप देखते हो वीडियो चल रही होती है, कहीं पे आके वीडियो रुक जाए तो वो तो क्या है, बफरिंग है। लेकिन अगर आप वीडियो आके रुक गई तो वो डिस्प्ले का फॉल्ट है पुराने टाइम। क्यों? क्योंकि वो डिस्प्ले एक चित्र को हटा के दूसरा ला ही नहीं पा रही। डॉट पिच का छोटे छोटे आपके पॉइंटों से मिलाकर एक पिक्चर का निर्माण करना। तो ये सभी आपके क्या है, पॉइंट है। मात्र आपको एक बार पढ़ने हैं इन पॉइंटों को और ऐसा खास कोई भी इनमें आवश्यक पॉइंट नहीं है। कल की क्लास में हम जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कल का हमारा टॉपिक है प्रिंटर।
कल की क्लास में हम प्रिंटर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।